ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर 4 में हम एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल प्लस कुछ डेरिवेशंस कर चुके थे और आज जो हमारे पास एक टॉपिक है इसमें एम्पियर्स लॉ, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट है हमारे पास ये, तो इनका जो ये रूल है, जैसा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस की थ्योरम है, गॉस लॉ है, सिमिलरली ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये हमारे पास गॉस लॉ है, ये एम्पियर लॉ है। ठीक है, तो कह सकते हैं हमारे पास लाइक एज गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा हमारे पास गॉस थ्योरम होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम एज जो एम्पियर हैं साइंटिस्ट हमारे पास, ये इन्होंने भी एक अपना रूल दिया है क्लोज्ड लूप के लिए। तो यहाँ भी हमारे पास क्लोज्ड सरफेस होनी ज़रूरी थी, वहाँ भी हमारे पास क्लोज्ड लूप होना ज़रूरी है, दोनों में। तो इन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, और उसके अराउंड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल, जो कर्व ने हमारे पास एरिया बाउंडेड किया है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसका म्यूचुअल टाइम्स होगा। मीन्स अगर आपके पास कोई एक वायर है और इस वायर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, r डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसको आपको एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा इस टाइप से, ये रेडियस है। तो मैग्नेटिक फील्ड का में हमारे पास इस साइड को है और हमारे पास जो स्मॉल एलिमेंट लेंगे आप वो भी इस साइड को होना चाहिए, dl। तो अगर b और dl में सिमेट्री है तभी हमारे पास ये रूल वैलिड होता है। ठीक है, तो क्या है कि हमारे पास जो वायर है, इस वायर में करंट आई फ्लो हो रही है, तो जो हमारे पास क्लोज लूप आपने बनाया है या क्लोज वर्क आपने बनाया है, इसका जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल है मीन्स b डॉट dl, वो हमारे पास इक्वल होगा इस वायर में जो करंट फ्लो हुई है, जो इसमें इस एरिया में बाउंड है ये, ठीक है, या जो कर्व द्वारा घेरी गई करंट है, ये बाउंडेड करंट है, इसका म्यूचुअल टाइम्स, इसको बोलते हैं हम एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसी भी क्लोज्ड कर्व के अराउंड जो करंट यहाँ घेरी गई है, बाउंडेड करंट है, तो इसका म्यूचुअल टाइम्स होता है b डॉट dl इक्वल म्यू नॉट I। तो इसको बोलते हैं हम एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी इसका इम्पोर्टेंट है। तो प्रूफ करने के लिए क्या काम करेंगे कि हमारे पास कोई एक वायर है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन वायर, उसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, कोई एक हमारे पास वायर है, ये हम डायग्राम कर सकता है। ठीक है, वायर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है और हमारे पास r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता कितना किसी वायर की वजह से r डिस्टेंस पर, ये आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन की वजह से, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो dl है और जो वेक्टर b है उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, टेंजेंशियल है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि हम जो स्मॉल एलिमेंट हैं वो ले सकते हैं, जो वहाँ पर क्लोज लूप हमने बनाया है इसके अराउंड, dl अभी यहाँ पार्ट लिया है, dl ले सकते हैं, और हर एक dl के लिए b जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, b और dl के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अगर हम इसका लाइन इंटीग्रल लें तो कितना रहेगा आपका ये b डॉट dl। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, ये रहेगा आपका b का मोड, dl का मोड और cos थीटा, ये होता है डॉट b का फॉर्मूला। तो b dl में है सिमेट्री, मीन्स एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्लोज इंटीग्रल cos की वैल्यू रहेगी 1, तो रहेगा b का मोड, हो जाएगा आपका dl का मोड, फिर cos की वैल्यू होगी 1, b कॉन्स्टेंट होगा, तो रहेगा dl आपका वेरी कर रहा है, तो b की वैल्यू कितनी है आपकी, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, dl कितना होता है हमारे पास पूरे सर्किल के लिए 2πr, 2π से 2πr कैंसिल हो सकता है, तो ये रहेगा आपका म्यू नॉट I, तो रहेगा b डॉट dl क्लोज इंटीग्रल इक्वल हो जाएगा आपका कितना, म्यू नॉट I। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ
कि मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो करंट का म्यू नॉट टाइम्स आ गया, ठीक है, किसी वायर के अराउंड अगर कोई क्लोज लूप बना हुआ है तब। तो ये हमारे पास कंडीशन है इसकी। इसी टाइप से जो हमारा एम्पेयर्स लॉ है इसका यूज होता है हमारे पास सोलेनोइड में, ठीक है, सोलेनोइड कि अगर इनसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो सोलेनोइड क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस है ये कहते हैं आपका करंट कैरिंग कोयल है जिसमें आप लेंथ जो होगी वायर की ज़्यादा होगी, डायमीटर आपका कम होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई वायर लिया और किसी सिलिंड्रिकल शेप में कोई आपके पास बॉडी है या कोई आपके पास कोई पाइप टाइप है, उसके ऊपर अपना वायर बाउंड कर दिया है, ठीक है। करंट जब आप इसमें भेजेंगे, करंट एक बार ऐसा जाएगी, एक बार करंट ऐसा होगी, करंट ऐसा होगी, करंट इस टाइप से होगी, ऐसा कुछ होगा। तो एक्सपेरिमेंट ये देखा जाता है कि किसी भी सोलेनोइड में जो इनसाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड वो मैक्सिमम होता है, यूनिफॉर्म होता है, और जो बाहर होता है मैग्नेटिक फील्ड वो आपका जीरो होता है, ठीक है। तो अगर आपको एक प्रूफ करना है इसके लिए डेरिवेशन फॉर्मूला लाना है अगर आपको इसके लिए इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, एक तो करंट आपकी आउटवर्ड आ रही है, एक बार करंट इनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो एक बार तो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टेप से आएगी कंडीशन पेपर के इनसाइड, और एक बार पेपर के आउटसाइड आएगा, क्योंकि दोनों बार जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट आएगा। तो यहाँ जो आपका बीच में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो तो एक्सिस के अलोंग इस टाइप से है। तो अगर आपने एक बंद पार्ट मान लिया है कोई एक क्लोज लूप, क्योंकि शर्त है हमारे पास एम्पेयर्स लॉ की कि क्या होना चाहिए, एक क्लोज्ड कर्व आपको लेना है, ठीक है, वहीं एम्पेयर का रूल वैलिड होगा। करंट आपकी फ्लो हो रही है, आई है ये भी, ठीक है, इस टाइप से। इसको आपने ए कह लिया, बी सी डी, ये है आपकी कंडीशन। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका एम्पेयर रूल अगर आप अप्लाई करते हैं बी डॉट डी एल इस पूरे लूप के लिए ए बी सी डी इक्वल होगा म्यू नॉट आई, आई का मीन्स है टोटल करंट, आई टोटल। तो बी डॉट डी एल को आप 4 जगह डिवाइड हो जाएगा ये। एक तो आपको लगाना है ए बी वाले पार्ट पर बी डॉट डी एल, एक बार आपको लगाना है बी सी वाले पार्ट पर बी डॉट डी एल, और एक बार आपको लगाना है ये सी डी वाले पार्ट पर बी डॉट डी एल, और एक बार आपको लगाना है ये डी ए वाले पार्ट के लिए बी डॉट डी एल, और इक्वल म्यू नॉट। हमने ये कह लिया कि जो कोयल आपकी उसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो n है पर यूनिट लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ आपकी l है, करंट आई जा रही है, तो ये इतनी करंट जाएगी टोटल n l i। अब हम क्या काम करेंगे, इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है b का मोड डी एल का मोड कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। ऐसे यहाँ हो जाएगा आपका b का मोड डी एल का मोड कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे यहाँ हो जाएगा हमारे पास b का मोड डी एल का मोड कॉस थीटा, एक ए बी पार्ट के लिए है, ये बी सी वाले पार्ट के लिए है, ये सी डी पार्ट के लिए है, ये डी ए पार्ट के लिए है, बी डी एल का मोड कॉस थीटा इक्वल म्यू नॉट एन एल आई, ये है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ए बी वाले पार्ट में एंगल कितना है आपका 0 डिग्री, ठीक है, पैरेलल आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के, और बी सी वाला पार्ट में एंगल कितना बना हुआ है 90 डिग्री, ये 90 का एंगल बना हुआ है। सी डी पार्ट बाहर की ओर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना बताया मैंने वहाँ पे 0, और जो आपका ए डी वाला पार्ट है यहाँ एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ भी आप 90 रख देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि ये पास कोस 90 वाली 0, कोस 90 वाली 0, ये बी 0 तो टोटल 0 कर देगा, तो ये ओनली एक पार्ट बचेगा आपका बी डी एल, ए बी वाला पार्ट बचेगा, कोस वाली 1 हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट एन एल आई, ठीक है। तो बी तो कांस्टेंट है, बाहर की ओर आ जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा आपका, टोटल लेंथ इक्वल है म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा आपका, तो फॉर्मूला रहेगा आपका बी इक्वल म्यू नॉट एन आई। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कई बार हम इस एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल लिख करेंगे जब आपको लेंथ की भी होगी क्वेश्चन में, इस टाइप से भी आप निकाल लिया करेंगे। और सोलेनोइड के जो एंड्स होते हैं वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस वाली वैल्यू को हाफ होता है, यानी कि यहाँ कितना होगा एंड्स पर 1/2 म्यू नॉट एन आई, ये देखा जाता है, ऐसे ही उस वाले साइड हो जाएगा, ठीक है।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नए चैप्टर।